नीतीश के पास सीधा रुक करते हैं। नीतीश, आपके साथ लोग भी मौजूद हैं। ये जो तमाम तहखाने और तहखानों के बाद जो तमाम चीजें मिली, जो आकृतियां मिली, इसको लेकर क्या जनता है लोगों का और जनता क्या कह रही है इस पूरे मसले पर जान लेते हैं। तो सत्यप्रकाश है, सत्यप्रकाश आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा ये कहना है कि सारा प्रकरण कोर्ट में है, दोनों पक्ष कोर्ट में अपनी बात रख रहे हैं और जांचकर्ताओं ने भी माना है कि बहुत सारी चीज़ें उनसे डिसाइड नहीं हो पा रही है। उन्होंने एक दिन का समय मांगा है, सब कुछ प्रमाणित आपके चैनलों पर है और अंतिम लाइन है कि सब कुछ इस जांच कमेटी से संभव नहीं है। तो कुछ आपका क्या मानना है? आपका हम जान मैं मान के भी सुनिए, ये देश हिंदुस्तान से चलता है और हिंदुस्तान में एक संविधान है और संविधान में सब कुछ अधिकार है सबको कहने का, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो। दोनों पक्ष कोर्ट में है, अपने अपने दलीलें रख रहा है और कोर्ट के ही द्वारा निर्धारित कमेटी है और निर्धारित कमेटी इसकी जांच कर रही है। जांच के बाद जो तथ्य आएगा वो हिंदुस्तान स्वीकार कर देगा और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपूर्ण कार्य होगा। फिलहाल विशाल सिंह ने अपनी रिपोर्ट दी है, अजय मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट दी है, बीएचयू के कुछ छात्र हैं, युवा हैं। आप लोग बताइए। मुस्कुरा भी रहे हैं। हम लोग चाहते हैं जो कोर्ट का फैसला जो भी रहेगा, लेकिन हम लोग मान के अगर वो नमाज वहाँ पढ़ते हैं तो हमको गौरी जी का पूजा करने का भी हमको परमिशन मिलना चाहिए। देखिए, कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल हम लोगों के पक्ष में आएगा। वहाँ पे गौरी जी का स्थान है और रही बात कोर्ट का, तो कोर्ट के लिए तो लोग कह रहे थे कि चलिए अयोध्या में भी फैसला नहीं आएगा, ऐसा ही रहेगा, लेकिन अंततः जीत हम लोगों की हुई। आप बताइए। बस इतनी सी बात है कि वहाँ मंदिर है और ये चीज़ साबित हो चुकी है, बिल्कुल सामने है और सब कोई देख सकते हैं। शिवलिंग वहाँ था, वहाँ पे सिंदूर था, वहाँ पे चंदन था और वहाँ पे फवारा जो निकला है अभी वो भी वहीं पे था, तो वहाँ पे मंदिर ही था। और वहाँ पर कई साक्ष्य की बात हो रही है, शेषनाग की आकृति भी, तो ये सब रिपोर्ट में बातें सामने आई हैं। महिलाएं क्या कह रही हैं? महिलाएं कह रही कि वहाँ पे शिव मंदिर पहले से था, उसी का साक्ष्य अब मिल रहा है। तो हम लोग का मानना है कि वहाँ मंदिर था और वहाँ मंदिर बनना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं। बड़े भाई ने अभी कहा कि अभी सर्वे रिपोर्ट ने क्लियर नहीं किया है, फिर से जांच कराने की बात कर रहे हैं। वहाँ पे अभी रिपोर्ट में सामने मीडिया ने ही दिखाया कि वहाँ पे चंदन रोरी लगा हुआ जगह है, दिया जलाने का जगह है, शिवलिंग स्थापित है, जिसके अंदर जहाँ पे सब कुछ तो छोड़ दीजिए, जहाँ पे स्वयं नारायण जो स्वयं नारायण का वहाँ पे चिन्ह पड़ा हुआ स्वास्तिक है, जहाँ के दीवालों पे पूरी तरह से आकृति बनी है और वहाँ कह रहे हैं अभी सर्वे की रिपोर्ट। अब सर्वे की रिपोर्ट का बात ये है, से बताइए। आप तो कह रहे हैं कि अगर आपका चैनल एबीपी है, मैं मानता हूँ, ठीक है, आपके वरिष्ठ पत्रकारों ने बात कही है और कंडक्ट ये 80 घाटे लगातार शो अभी आपके चैनल पे भी चल रहा है। मैं ये पूछ पत्रकारों ने और साथ ही जांचकर्ता के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने भी बात मानी है कि दोनों तरफ से चिन्ह मिले। हम और कोई नहीं होता ये डिसाइड करने वाला। मैं बार बार कह रहा हूँ कि देश संविधान से चल रहा है और न्यायालय से चल रहा है। न्यायालय ने भी अयोध्या का फैसला दिया था, ऐसा नहीं है विवाद वहाँ भी नहीं था, विवाद यहाँ भी नहीं है। हम भी न्यायालय के फैसले की तो उस पे रहने के लोगों की भावनाएं जान रहे हैं। बाबा रहेंगे जो न्यायालय की बात, जो 350 साल पहले फुहारा था, बिजली थी उसमें, कैसे चलाते थे? सर जो न्यायालय की बात अभी साहब ने कहा, हिंदुस्तान का बिना पाइप बिना लाइट कैसे चल रहा था, वो भी लोग हैं। कुछ और आप बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि जो कह रहे हैं अभी भाई साहब ने बताया कि कोर्ट ने कहा कि ये साक्ष्य पूर्ण नहीं है कि मंदिर है कि मस्जिद है निर्धारित करने के लिए। जैसा कि कोर्ट में लगाते समय हमारे जो वकील साहब हिंदू पक्ष के थे, उन्होंने बार बार कहा कि जहाँ शिवलिंग प्राप्त हुआ है उसके नीचे तहखाना और भी तहखाने हैं। नीतीश, आप तमाम लोगों से बात करें। मोइन, अब कोर्ट में क्या कुछ होना है संक्षेप में दर्शकों को जल्दी से बताइए, वक्त कम है। बनारस में और सुप्रीम कोर्ट में कब कब क्या क्या होना है, आगे क्या किस पर नजरें टिकी हैं सबकी? देखिए, आपको बता दें कि आपने कोर्ट की बात पूछी, तो कल इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 5 याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है कि जो 1991 में मूल वाद दाखिल किया गया था उस पर सुनवाई हो सकती है या नहीं। जो एक स्टे के बाद प्रोसीडिंग शुरू की गई थी वो मामला कोर्ट में है। और सबसे प्रमुख मामला कोर्ट में है कि बनारस की कोर्ट ने जो पिछले साल 8 अप्रैल को आदेश दिया था कि जो विवादित परिसर है ASI से खुदाई कराकर उसका सर्वेक्षण किया जाए।
बनारस की जिला अदालत में जो मामले हैं उनमें 23 तारीख की डेट लगी है, लेकिन उससे पहले अहम ये होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कल पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग को स्टे कर रखा है, वाराणसी की जिला अदालत में जो चल रही थी, उस स्टे को आगे बढ़ाता है या स्टे को खत्म कर देता है। बिल्कुल मोइन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 3 मामले और कल सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजर रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।